वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। द वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो नोन एज द वेब is a system of interlinked pages that contain a variety of information that can be accessed via the internet by people all over the world। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो उसे हम वेब के नाम से भी जानते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक प्रकार की सिस्टम है। वो पेज को इंटरलिंक करती है ताकि वो वैरायटी ऑफ पेज है, जैसे कि अलग अलग पेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, वो पेज को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया जाता है, यानी कि एक दूसरे पेज को जोड़ा जाता है। वो इंटरनेट थ्रू हम एक्सेस करते हैं उसे, जो हम लोग इंटरनेट थ्रू उसको एक्सेस करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं उसका, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब WWW। इट फॉर्म्स ओनली वन पार्ट ऑफ द इंटरनेट। वो एक इंटरनेट का एक पार्ट है। देखिए, टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यू नीड वेब ब्राउज़र। आपको वर्ल्ड वाइड वेब है वो उसको एक्सेस करने के लिए यानी कि उसको यूज़ करने के लिए वो वेब ब्राउज़र की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखिए वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज़ ए प्रोग्राम टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। वेब ब्राउज़र क्या है? तो हमें वेब ब्राउज़र जानना पड़ेगा कि वो क्या है। तो वेब ब्राउज़र है वो एक प्रकार का प्रोग्राम है, वो उस वेब पेजेस को उसका लोकेशन बताता है, उसको डिस्प्ले वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। It also helps the user to interact with text, image, video, music and other information located on web pages। वो क्या हम वर्ल्ड वेब ब्राउज़र है वो क्या हेल्प करता है? तो यूज़र को इंटरेक्ट करो, वो उसको इंटरेक्शन करने के लिए वो टेक्स्ट है, इमेजेस है, म्यूज़िक है, वीडियोस है और कई सारी अदर इंफॉर्मेशन होती है, वो वेब पेजेस में उसको लोकेटेड किया जाता है। सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर। तो वेब ब्राउज़र पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं वो देखिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपने कंप्यूटर में देखा ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो एक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम आपने देखा ही होगा, आपने मोबाइल में भी देखा होगा और कंप्यूटर में भी देखा होगा गूगल क्रोम। अब देखिए मोजिला फायरफॉक्स, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद है ओपेरा है, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। अब देखिए वेब पेजेस। द इंडिविजुअल पेजेस दैट कलेक्टिवली फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब आर नॉन एज वेब पेजेस। अब देखिए वेब पेजेस किसे कहा जाता है? तो वो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, वो अलग अलग पेजेस होते हैं, उसको कलेक्ट करके वर्ल्ड वाइड वेब में से उसको कलेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं वेब पेजेस। These pages contain text, graphics, audio, video and link to other pages। वो पेजेस में क्या होता है? तो वो पेजेस में टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है एंड अदर लिंक होती है अदर पेजेस की। जो वो लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो वो हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं। They may contain text often underlined and colored or a small image called an icon। उसमें जो टेक्स्ट होता है अंडरलाइन एंड कलर वाले होते हैं और स्मॉल इमेजेस भी होते हैं, वो आइकॉन कहते हैं उसे। देखिए फिगर 6.1 में आपको दिख रहा है, ठीक है। सच टेक्स्ट और इमेज when click take one to another page of information। कई सारे टेक्स्ट होते हैं या फिर कोई ऐसी इमेज होती है कि जहाँ पे हम वो इमेज पे या फिर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम सीधे दूसरे पेज पे आ जाते हैं।
द लिंक कनेक्टिंग वन पेज टू अनदर इज कॉल्ड ए हाइपरलिंक। लिंक, हाइपरलिंक किसे कहा जाता है? तो हम कई बार बोलते हैं कि हम उसको पेज को लिंक किया हुआ है या फिर उसको हाइपरलिंक किया हुआ है। तो एक पेज के साथ दूसरे पेज को कनेक्टिविटी दी जाती है, उसको ज्वाइन किया जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, कोई एक पेज नहीं होता है। दस हाइपरलिंक अलाउ यू टू मोर टू अदर वेब पेजेस विथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाइपरलिंक क्या अलाउ करता है? तो वो दूसरे पेज पे मूव होने के अलाउ करता है अदर वेब पेजेस में, जो उसके रिलेटेड पेज होते हैं वो। When the mouse pointer is moved under a hyperlink image or text, the pointer changes to a hand symbol। हमारा जो माउस का पॉइंटर होता है वो कैसा होता है कि वो एरो टाइप होता है, छोटा सा एरो टाइप वाला स्मॉल आइकॉन होता है। वो जब माउस पॉइंटर, उसे कहते हैं माउस पॉइंटर, जब हम माउस पॉइंटर को मूव करते हैं, हाइपरलिंक की इमेज होती है या फिर हाइपरलिंक का कोई टेक्स्ट होता है, उस वहीं पे हम हमारा कर्सर यानी कि हमारा माउस पॉइंटर ले जाते हैं, तो उसका जो आइकॉन है वो, उसका सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। एरो की में से ये हैंड वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर 6.1 में अ वेब पेज शोइंग ए हाइपरलिंक इमेज। यहाँ पे आपको हाइपरलिंक इमेज के तौर पे दिखाया गया है, या फिर कई वेब पेज में आपको टेक्स्ट भी दिखाया जाता है। अब देखिए वेबसाइट। अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेब पेजेस linked together through a system of a hyperlinks। वेबसाइट किसे कहा जाता है? वेबसाइट कोई एक पेज से नहीं बनती, वो कई सारे पेजेस से बनती है, मोर देन वन पेजेस से बनती है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेब पेजेस। यहाँ पे जो वेबसाइट है उसका कलेक्शन कैसे होता है? तो उसका कलेक्शन है वो वेब पेजेस थ्रू होता है। वो वेब पेजेस, यहाँ पे वेब पेजेस लिखा हुआ है, वेब पेज नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कई सारे मोर देन वन पेजेस होते हैं, इसलिए वेब पेजेस लिखा हुआ है। उसको लिंक किया हुआ जाता है एक पेज से दूसरे पेज तक, जो हाइपरलिंक किया हुआ जाता है। अ वेबसाइट इज सिमिलर टू अ मैगजीन। वेबसाइट क्या होता है कि वो मैगजीन में किस तरह होता है कि कोई मैगजीन हो तो उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह वेबसाइट में भी कई सारे पेजेस होते हैं, वो मैगजीन से सिमिलर होता है। यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन द वेबसाइट यूजिंग द हाइपरलिंक इन द सेम वे दैट यू फ्लिप थ्रू द पेज और ए मैगजीन। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप मूव करेंगे वन पेज टू अनदर पेज, वेबसाइट यूजिंग हाइपरलिंक, आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं हाइपरलिंक थ्रू। तो मैगजीन में भी इसी तरह होता है कि आप फ्लिप करेंगे तो आपका जो पेज है वो बदल जाएगा, आप एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो मैगजीन में क्या होता है कि मैगजीन में टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती है, इसी तरह यहाँ पे भी वेबसाइट पे भी इमेज होती है, टेक्स्ट होते हैं। यहाँ पे दूसरे कई सारे फीचर्स है, जैसे कि ऑडियो आता है, वीडियो आता है, मैगजीन में वो नहीं होता है। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड नेट सर्फिंग। हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, यानी कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम नेट सर्फिंग कहते हैं। अब देखिए वेब एड्रेस। हम जहाँ पे रहते हैं वहीं हमारे घर का भी कोई एड्रेस होता है, इसी तरह
ये जो वेबसाइट है उसका भी एड्रेस है, उसे कहते हैं वेब एड्रेस। द वेब एड्रेस इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मैंने कहा ना कि हमारा लोकेशन कहाँ पे होता है, हमारा एड्रेस कहाँ क्या होता है, तो जिस जगह हम रहते हैं उसी जगह पे हमारा घर जहाँ पे आता है उसे कहते हैं हम एड्रेस। इसी तरह जो वेबसाइट होते हैं उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन, वो वेबसाइट कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है इंटरनेट पे, तो वो जानने के लिए हमें वेब एड्रेस लिखना पड़ता है। ऑल वेब एड्रेस स्टार्ट विथ वन ऑफ दिस HTTP और HTTPS या फिर www डॉट। जो सारे वेब एड्रेस है वो किस से शुरू होता है, तो HTTP :, और दो स्लैश, उसके बाद HTTPS :, दो स्लैश, उसके बाद www। ये उसकी सीक्वेंस है वेब एड्रेस की। द एड्रेस ऑफ सम इंटरेस्टिंग वेबसाइट आर, देखिए HTTP :/kids.nationalgeographic.com, ये वेबसाइट का वेब एड्रेस है। अब देखिए HTTPS :/solarSystem.nasa.gov। अब थर्ड देखिए HTTP kidsdiscovery.com। ठीक है, ये सारे उसके वेब एड्रेस है। HTTP :/karadetails.com। To visit a website, type its address in the address bar and then press the enter key। आपको वेबसाइट पे विजिट करनी है तो एड्रेस बार में जाके आपको एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी। अब देखिए होम पेज। तो होम पेज इज द ओपनिंग पेज ऑन द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज क्या होता है, तो जो ओपनिंग पेज होता है, जो उसका मेन पेज होता है उसे कहते हैं होम पेज। हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो जो हमें सबसे पहला दिखता है तो उसे कहते हैं होम पेज कहते हैं। अ होम पेज typically contains introductory information about the website that has been accessed, along with link to the further details of service on information the website provides। होम पेज है वो सारे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हमें देता है कि वो वेबसाइट किस प्रकार की है, किस सब्जेक्ट पे बनी है, उसका एम क्या है, वो उसका सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, वो सारी डिटेल्स उसमें होम पेज पे होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विजिट द वेबसाइट HTTPS :solarSystem.nasa.gov, इट्स होम पेज विल अपीयर एज शोन इन फिगर 6.2। यहाँ पे देखिए उसका, जब आप ये एड्रेस लिखेंगे वेब एड्रेस, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट पेज जो आपको खुलेगा उसे कहते हैं होम पेज। ये होम पेज है, देखिए आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है।